बांग्लादेश में हुए बड़े स्तर पर हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया। शेख हसीना का विमान भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर लैंड हुआ। दरअसल शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमात-ए-इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इधर बांग्लादेश में बिगड़े हालातों को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सेना के साथ चर्चा में मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। छात्रों से अनुरोध है कि वे शांत रहें और घर वापस जाएं। देश में कर्फ्यू या किसी आपातकाल की जरूरत नहीं है। आज रात तक संकट का समाधान ढूंढ लेंगे। वहीं पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। देश को अंतरिम सरकार चलाएगी। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। हसीना किसी सुरक्षित स्थान के लिए पहुंच चुके हैं और इसी बीच ढाका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कई अहम रास्तों पर भी कब्जा कर लिया। इंटरनेट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसी बीच मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए, जो सत्तारूढ़ आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों और हसीना के समर्थकों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए। इन झड़पों में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। झड़पें रविवार की सुबह हुई, जब प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के परचम तले आयोजित असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। अवामी लीग, छात्र लीग और युवा लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इसी बीच राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई। सड़कों से पुलिस को हटा दिया गया। दरअसल शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमात-ए-इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इधर बांग्लादेश में बिगड़े हालातों को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सेना के साथ चर्चा में मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। छात्रों से अनुरोध है कि वे शांत रहें और घर वापस जाएं। देश में कर्फ्यू या किसी आपातकाल की जरूरत नहीं है। आज रात तक संकट का समाधान ढूंढ लेंगे। वहीं पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। देश को अंतरिम सरकार चलाएगी। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। हसीना किसी सुरक्षित स्थान के लिए पहुंच चुके हैं और इसी बीच ढाका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कई अहम रास्तों पर भी कब्जा कर लिया।